भाग 4 हवेली में गोली की आवाज गूंजते ही समीरा और आर्यन तेजी से दीवार के पीछे छिप गए। समीरा ने धीरे से पूछा, आर्यन, ये कौन हो सकते हैं? क्या हमें कोई ट्रैक कर रहा था? आर्यन ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ हमसे खजाना छीनने के लिए आए हैं या कुछ और वजह है। वहां दो परछाइयां दीवार पर दिख रही थी। दोनों बंदूकधारी थे जो तहखाने के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आहट समीरा और आर्यन के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। तभी एक आवाज सुनाई दी, दरवाजा तोड़ो, अंदर हमें वो सब कुछ चाहिए जो वहां छुपा है। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहां से जल्दी बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समीरा ने चुपचाप एक पत्थर उठाया और उसे दूर फेंका। पत्थर गिरने की आवाज सुनते ही बंदूकधारी उस दिशा में बढ़ गए। यह मौका देखकर समीरा और आर्यन तेजी से तहखाने की दूसरी ओर भागे। तहखाने के बाहर पहुंचते ही समीरा और आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी समीरा के फोन पर आदित्य का कॉल आया। आदित्य बोला, समीरा, तुम्हें वहां से तुरंत निकलना होगा, वो लोग तुम्हारी तलाश में हैं। समीरा ने गुस्से में कहा, आदित्य, ये सब क्या हो रहा है? कौन लोग हैं ये और तुम्हें कैसे पता? आदित्य ने जवाब दिया, मैं सब समझाता हूं, लेकिन पहले सुरक्षित जगह पर मिलो। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। आर्यन ने फोन छीनते हुए कहा, आदित्य, अगर तुम सच बोल रहे हो तो साफ साफ बताओ कि ये लोग कौन हैं, वरना मैं तुम्हें भी इस साजिश का हिस्सा मानूंगा। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, आर्यन, जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक शुरुआत है। हवेली का खजाना अकेले सोने और गहनों का नहीं, बल्कि एक ऐसे राज का है जो अगर गलत हाथों में चला गया तो अनन्या और तुम दोनों के लिए मुसीबत बन जाएगा। इस बीच हवेली से दूर अनन्या अपने घर पर चिंतित थी। उसे समीरा से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसने आखिरी बार समीरा को हवेली के बारे में बात करते सुना था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अनन्या ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसने कहा, तुम्हारी सहेली खतरे में है, अगर उसे बचाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। अनन्या ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं? आदमी ने एक पुराना लॉकेट दिखाया जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा समीरा हमेशा पहनती थी। ये उसी ने मुझे दिया है, तुम्हें हवेली चलकर सब सच जानना होगा। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और उसके साथ जाने को तैयार हो गई। समीरा और आर्यन किसी तरह हवेली से बाहर निकलकर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। आदित्य पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। आर्यन ने गुस्से में कहा, अब सीधे सीधे बताओ आदित्य, ये सब क्या हो रहा है और हवेली के तहखाने में वो लोग क्यों आए? आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हवेली का खजाना एक बड़े खेल का हिस्सा है। ये सिर्फ पुरानी विरासत नहीं, बल्कि उसमें एक प्राचीन दस्तावेज छुपा हुआ है। वो दस्तावेज एक गुप्त संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो इसे हासिल कर लेते हैं तो वो इसका इस्तेमाल अपने गलत इरादों के लिए करेंगे। समीरा ने आश्चर्य से पूछा, गुप्त संगठन? और तुम्हें ये सब कैसे पता? आदित्य ने बताया, मैं एक खोज करता हूं और वर्षों से इस खजाने का अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता चला कि यह संगठन भी इसे ढूंढ रहा है। उन्होंने मुझे भी इसमें फंसाने की कोशिश की। मैंने सोचा तुम दोनों की मदद से इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तभी आदित्य की गाड़ी के पास एक और गाड़ी आकर रुकी। उसमें से अनन्या उतरी। अनन्या ने समीरा को देखते ही गले लगाया और कहा, तुम ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? समीरा ने उसे शांत करते हुए सब बताया, लेकिन तभी आर्यन ने नोटिस किया कि अनन्या के साथ आया आदमी गाड़ी में नहीं था। आर्यन ने चौकन्ना होते हुए कहा, वो आदमी कहां गया जो अनन्या के साथ था? तभी आदित्य चिल्लाया, छुप जाओ, हमें धोखा दिया गया है। गाड़ी के पास खड़े आदमी ने अचानक एक बंदूक निकाली और समीरा की ओर इशारा किया, खजाना दो, वरना कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। गाड़ी के पास खड़ा आदमी बंदूक उठाए समीरा और आर्यन की ओर बढ़ा। उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी। मैंने कहा, खजाने की जानकारी दो, वरना किसी को भी यहां से जिंदा जाने नहीं दूंगा। समीरा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें खजाने के बारे में कैसे पता चला?
आदमी ने ठहाका लगाते हुए कहा, मुझे कहने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना समझ लो, जो तहखाने में है वो हमारे लिए अमूल्य है और तुम सब सिर्फ मोहरे हो। तभी आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? हमने साथ काम किया था, तुम इस संगठन का हिस्सा क्यों बन गए? समीरा, आर्यन और अनन्या हैरान रह गए। समीरा ने चौंकते हुए पूछा, तुम इसे जानते हो आदित्य? आदित्य ने दर्द भरी नजरों से कहा, रवि मेरा पुराना साथी है। हम दोनों ने इस खजाने की खोज एक साथ शुरू की थी, लेकिन उसने लालच में आकर इस गुप्त संगठन के साथ हाथ मिला लिया। रवि के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने बंदूक उठाकर आदित्य की ओर तानी और कहा, तुमने अपनी जिंदगी में हमेशा सही बनने की कोशिश की आदित्य, लेकिन इस बार तुम हारोगे। खजाना अब मेरा होगा। तभी हवा में एक और गोली चलने की आवाज गूंजी। समीरा चीख उठी, लेकिन यह गोली रवि को नहीं लगी। उसने सिर्फ डराने के लिए फायर किया था। रवि ने समीरा को पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम सब यहां से तभी बच सकते हो जब मुझे तहखाने का सही रास्ता बताओ, वरना। समीरा ने अपने डर को दबाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ना रास्ता बताऊंगी, लेकिन तुम पहले हमें जाने दोगे? रवि ने गुस्से में उसकी बात काटी, मुझे कोई चालाकी मत दिखाना, मुझे खजाना चाहिए। आगे जानने के लिए सुनते रहिए। मेरे साथ छलावे की परछाई